स्वागत है आपका विदिशा हलचल न्यूज में। मैं कृष्णकांत सिंह। हरी अब देखते दिन भर की खास खबर। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर शहर के मुख्य मार्ग से निकलेगा श्री गणेश की झांकियों का चल समारोह। जानकी कुंड में होगा विसर्जन। शहीद भगत सिंह की जयंती पर कांग्रेसियों ने किया उन्हें याद, डाला उनके जीवन पर प्रकाश। विधायक सहित कांग्रेस पार्टी के नेता रहे मौजूद। सफाई कामगारों की हड़ताल के चलते नगर में फैली गंदगी व कचरा। वहीं सफाई कामगारों द्वारा नगर पालिका का किया घेराव। सीएमओ रहे मौजूद। अब खबर विस्तार से। नीमताल गांधी चौक पर पिछले 4 दिनों से सफाई कामगारों द्वारा गांधी जी की प्रतिमा के सामने धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। सफाई कामगारों के समर्थन में शिवसेना भी पहुंची और उन्होंने हर संभव मदद की बात भी कही है। अपनी मांगों के चलते पिछले 4 दिनों से सफाई कामगार हड़ताल पर हैं। मेरा नाम सौरभ चढ़ार है और मैं युवा शिवसेना से विधानसभा अध्यक्ष हूँ। आज राहुल जोशी जी के और सत्येंद्र सिसोदिया जी के नेतृत्व में हमने यहाँ कर्मचारियों को समर्थन दिया है। जो सफाई कर्मचारी हैं इनके साथ काफ़ी अन्याय हो रहा है, 18 वर्षों से हो रहा है और इनसे कोई सुनने वाला नहीं है। और प्रदेश स्तर पे आज 4 दिन हो गए हैं और जो स्थानीय स्तर पे 3 दिन से धरना चल रहा है। कोई इनसे बात करने तैयार नहीं है और सरकार कोई ना कोई दबाव बना रही है कि कैसे न कैसे इस तरीके की हड़ताल ख़त्म हो जाए। आज हमें लग रहा है कि इस सरकार में ये आरक्षण विरोधी लोग बैठे हैं, संविधान विरोधी लोग बैठे हैं। ये किसी न किसी प्रकार आरक्षण खत्म करना चाह रहे हैं और इन्हें परमानेंट किया जाए, ऐसी इनकी मांग है। शिवसेना इनकी मांग का समर्थन करती है और इस सरकार का पुरजोर विरोध करती है। अगर आने वाले समय में इनकी मांग नहीं मानी गई तो उग्र आंदोलन के लिए अगर सफाई कर्मचारियों को जरूरत पड़ी तो शिवसेना कंधे से कंधा मिलाकर चलेगी और इस सरकार को कहीं ना कहीं उखाड़ फेंकने में, भूमिका निभाने में शिवसेना बैठे अपनी मांगों को लेकर। आज किसके माध्यम में आपको समर्थन मिला? मैं राजेश कटारिया, कल भारतीय सफाई मजदूर कांग्रेस का राष्ट्रीय महामंत्री। आज हमारी हड़ताल का 4था दिन है और माननीय सेना ने आज हमें आश्वासन दिया है कि आप लोगों के साथ हम हैं। हम उनका धन्यवाद करते हैं और हम आपके चैनल के माध्यम से ये मैसेज पहुंचाना चाहते हैं शहर के अंदर कि हमारी कोई नाजायज़ मांगे नहीं, हमारी जायज़ मांगे हैं कि आज 5,000 6,000 रुपये में कोई पालन पोषण नहीं होता है। मजदूर की कीमत, मजदूर की मजदूरी जो है 400-500 रुपये है प्रतिदिन। हमारे को 5,000 6,000 रुपये देने के बाद भी हमें परमानेंट नहीं किया जा रहा। हमारी मेन मांग परमानेंट किया जाए, ठेका प्रथा खत्म की जाए, मास्टर रोल खत्म किया जाए। और अगर ये आज शाम तक हमारे पास कोई खास निर्णय नहीं आता, हमारे मध्य प्रदेश शासन के लोगों को हमारे प्रदेश के अध्यक्ष जी को नहीं बुलाते, तो कल हमारे पूरी टीम ने डिसाइड किया है कि कल हम यहाँ से सभी कर्मचारी हमारे गांधी तरीके से हम यहाँ से भोपाल के लिए कुछ करेंगे सुबह 11 बजे के लगभग। अनंत चतुर्दशी के अवसर पर नगर की झांकियों में विराजित और घर घर में विराजमान श्री गणेश की प्रतिमाओं का जानकी कुंड और बेतवा में विसर्जन किया जाएगा। वहीं नगर के मुख्य मार्ग से झांकी संचालक श्री गणेश की प्रतिमाओं को चल समारोह में शामिल करेंगे। जिला व पुलिस प्रशासन द्वारा सुरक्षा व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। होमगार्ड के डिस्ट्रिक्ट कमांडेंट महेश हिनोतिया से भी हुई इस विषय पर चर्चा। हमारे यहाँ पर 5 जगह विसर्जन जो स्थल है वहाँ पर हमने मोटर बोट और लाइफ बाय जैकेट के साथ SDRF और होमगार्ड्स के तैराक दल तैनात किए। इनके साथ में जो आपदा मित्र हमने बनाए थे उनको भी तैनात किया गया है। लगभग कितने सैनिक और कितने आपदा मित्रों को यहाँ पर तैनात किया है? यहाँ पर जो जिला मुख्यालय पर है 46 होमगार्ड और SDRF के जवान तैनात है और लगभग 55 जो है वो आपदा मित्र तैनात हैं। और कौन कौन से विभाग इसमें सहयोग कर रहे हैं? हमको सभी पुलिस प्रशासन का सहयोग है, नगर पालिका का सहयोग है, इस तरह से MPV का भी सहयोग है। तो सारी टीम भावना के साथ में श्रीमान कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार पूरी टीम विसर्जन के लिए लगी हुई है और हमारा मकसद है कि बहुत शांतिपूर्वक अच्छी तरीके से ये विसर्जन, श्री गणेश प्रतिमाओं के विसर्जन का कार्यक्रम बहुत अच्छी तरीके से विदिशा में संपन्न।
शहीद भगत सिंह की जयंती के अवसर पर आज कांग्रेस पार्टी द्वारा उन्हें याद कर पुष्पांजलि अर्पित की गई और शहीद भगत सिंह के जीवन पर प्रकाश डाला गया। विधायक शशांक भार्गव सहित पार्टीजन मौजूद रहे। सबसे बड़ी बात कमीशन के विरोध करने में मृत्यु और इन लोगों ने उसी टाइम 1928 में लाला लाजपत राय की जब मृत्यु हुई तो भगत सिंह जी ने कह दिया था कि अब ये जवानी जो है सूली पर चढ़ने के लिए मैं समर्पित करता हूँ। और सेंडर की हत्या उनने की और असेंबली में जो बम फेंका और उसके बाद जो उनकी यहाँ पर मनाई गई है। आज शहीद आजम भगत सिंह जी की जन्म जयंती है। उसी उपलक्ष्य में सभी हमारे कांग्रेस के साथी उनको श्रद्धांजलि अर्पित करने के लिए यहाँ पर इकट्ठे हुए। मैं पूरे देशवासियों से और हमारे खास तौर से विदिशा वासियों से ये प्रार्थना करना चाहता हूँ कि शहीद भगत सिंह जी के बताए मार्ग पर चलें। देश की आज़ादी के लिए जो उनका बलिदान है उसको हमें याद रख के देश की एकता और अखंडता के लिए सबको एकजुट होकर रहना चाहिए। अभी एक बात सामने आई कि कहा कि कांग्रेस ने भगत सिंह जी का साथ नहीं दिया। ये वो लोग आरोप लगाते हैं जो उस समय पैदा नहीं हुए। उनकी उम्र ही कुल 3 साल की थी जब उन्होंने बम फेंका था। तो आज ये हालत है कि जो अंग्रेजों के दलाल रहे उनकी सरकार, और वो इस बात का प्रयास बार बार करते हैं कि क्रांतिकारियों को कांग्रेस से अलग कर दिया जाए। कांग्रेस अगर नहीं होती तो देश आज़ाद नहीं होता। ये इन दलालों को समझना चाहिए। नगरपालिका में पदस्थ करीब 450 सफाई कामगार अपनी मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। इनकी हड़ताल और धरना के कारण इन दिनों शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह से चरमरा गई है। नगर में चारों ओर गंदगी और कचरा पड़ा हुआ है। सफाई कामगारों ने अपनी मांगों के चलते नगरपालिका का आज घेराव भी किया और प्रदर्शन किया। वहीं दूसरी ओर नगरपालिका सीएमओ का इस विषय पर क्या कहना है, सुनिए आप। हमारी मांगे पूरी चाहे जो मजबूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, हमारी मांगे पूरी हो। कर्मचारी एकता, कर्मचारी एकता। क्या नाम है आपका? गौरी बाई। क्या कहाँ पर सर्विस करती हैं आप? नगरपालिका आप बोलेंगे। नगरपालिका। आप लोग यहाँ पर क्यों बैठी हैं धरने पर? ये हमारी मांगे पूरी नहीं होंगी जब तक हम हटेंगे नहीं यहाँ से। क्या मांगे आप? हमारी ये मांगे, हमारे बच्चों की भी तनख्वाह नहीं बढ़ रही, ना हमको पक्के करे जा रहे हैं और 2-2 महीने तनख्वाह नहीं मिल रही है। बच्चों को क्या खिलाएंगे, क्या पढ़ाएंगे, क्या डॉक्टर से क्या इलाज करवाएंगे हमारे बच्चों का? हमारे बच्चों की पूरी भविष्य सबसे पहले संविदा बंद करो। मेरा नाम कमल खरे है। अरे जी, ये आप लोग कौन सी समस्या को लेकर यहाँ धरने स्थल पर बैठे हैं? क्या मांगे आप? हमारी समस्या ये है, प्रदेश लेवल की हड़ताल है। जो हमारे सफाई कर्मचारी, ड्राइवर और जो जैसे संविदा कर्मचारी, इनके वेतन बढ़ाने के लिए ये मांग रखी गई है। जो संविदा कर्मचारी है उसे कलेक्टर रेट दर पे तनख्वाह दी जाए। तो जो बेनियमित कर्मचारी हैं वो बेनियमित करा जाए और जो बेनियमित कर्मचारी हैं वो परमानेंट किया जाए। स्थायी कर्मचारी होंगे लगभग बेनियमित कर्मचारी 160 हैं, 250 लगभग संविदा कर्मचारी हैं और 80 दैनिक वेतन में है। 80 कर्मचारी, 450 सफाई कर्मचारी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, कर्मचारी एकता जिंदाबाद। रानी बाई, कहाँ सर्विस करती हैं आप? नगरपालिका। आप लोग यहाँ पर धरने पर बैठे, क्या मांगे आप लोग? हमारी ये मांग है कि हमारे बच्चे जब रात दिन काम करते हैं तो सही समय पे उन्हें पेमेंट मिली जाए। दूसरी बात, जब 5,000 रुपये में उनकी कोई पूर्ति नहीं हो, उनकी संविदा खत्म करी जाए, उनकी पेमेंट बढ़ाई जाए और हमारे सब आदमियों की सुनवाई करी जाए। जब तक मांगे पूरी नहीं होंगी हम कोई हड़ताल बंद नहीं करेंगे। नगरपालिका में
जो व्यवस्था हमारी बिगड़ रही है उसके कारण आपको पता है। मैं सिर्फ ये करने वाला हूँ कि मैं पूरे शहर के नागरिकों से अपील करता हूँ कि कल से मैं स्वयं सफाई करने निकलूँगा जितना मुझसे होगा, और वो जितना जो है मैं पब्लिक नागरिक मेरा सहयोग करें और शहर को साफ करने में मेरी जो है सहायता करें। सुबह 7 बजे स्वयं सफाई करने निकलूँगा। जो मेरा साथ देना चाहते हैं, सहयोग देना चाहते हैं, वो पधारें और मेरे इस अभियान में योगदान दें। लेकिन जी सवाल ये भी आपके परिवार के नगर पालिका के सदस्य हैं, इनके बारे में भी चिंता करते हैं। वास्तव में इनकी मांगें निकाय से संबंधित नहीं है, जिनका निराकरण हमारे निकाय में जो है नहीं हो सकता। तो जहाँ इनकी मांग है वो वहाँ से निराकृत होगी। तो उनकी मांग का जो है शासन विचार करेगा और कर भी रहा है शायद, पर मुझे तो सफाई देखनी है, मैं उस पर काम कर सकता हूँ। कहाँ कौन सी जगह पर निकलेंगे सर? कल मैं गांधी चौक से शुरू करूँगा। प्रदेश भर में कांग्रेस द्वारा जन आक्रोश रैली निकाली जा रही है। 1 अक्टूबर को विदिशा में जन आक्रोश रैली निकाली जाएगी, जिसकी तैयारियां कांग्रेस पार्टी द्वारा की गई है। वहीं अनुसूचित जाति जनजाति के पदाधिकारियों द्वारा रैली का स्वागत व सम्मान किया जाएगा। उन्होंने दी जानकारी। 1 तारीख को मध्य प्रदेश से जन आक्रोश रैली का आयोजन समस्त जिलों में जगह जगह इलाकों में हो रहा है। इसी तारतम्य में जो 1 तारीख को जन आक्रोश रैली विदिशा में प्रवेश कर रही है, उसे हमारे लिए पॉइंट मिला है अम्बेडकर चौराहा, अहमदपुर चौराहा, जहां पर हम सभी अनुसूचित जाति के जिला पदाधिकारी सदस्य सभी वहां शामिल होकर जन आक्रोश रैली का सम्मान करेंगे और सभी सदस्यों से अनुसूचित जाति के सागरपुलिया क्षेत्र में वाहन की तोड़फोड़ और मूर्ति खंडित के मामले में दोषी रंजीत को पुलिस ने भोपाल से गिरफ्तार कर लिया है। अन्य आरोपी फरार हैं। सीएसपी राजेश तिवारी ने बताया कि पूर्व में हुए विवाद के कारण यह घटना घटित हुई है। कुछ लोगों से इनका पहले से ही विवाद था। में जो कल घटनाक्रम संज्ञान में आया था, उसमें पुलिस द्वारा धारा 307 एवं अन्य धाराओं के तहत प्रकरण पंजीबद्ध किया था। उस घटना में जो मुख्य आरोपी रंजीत पंड्यान था, उसकी गिरफ्तारी हुई है और उसने बताया कि उनका उन्हीं मोहल्ले वालों कुछ व्यक्तियों से पूर्व में विवाद हो गया था। उसी विवाद के परिणाम स्वरूप ये लोग गए थे और वहाँ जाके इन लोगों ने पहले गाड़ी में तोड़फोड़ की थी और उसी के बाद फिर ये अन्य घटनाक्रम हुआ था। जैसे मुख्य आरोपी रंजीत को भोपाल से गिरफ्तार किया गया है और शेष उसके जो 4 साथी हैं उनकी अभी तलाश की जा रही है और उसके लिए टीम हमारी निरंतर लगी हुई है। दरअसल आज सफल शिक्षा भी विसर्जन समारोह मना रही है और विसर्जित कर रही है अशिक्षा का। इस समारोह में शामिल है शिक्षा से वंचित दीवान सिंह गौड़। हम आपको बता दें कि दीवान सिंह एक ऐसा छात्र है जिसके माता पिता इसे अपने नाना नानी के पास छोड़कर सालों पहले कहीं चले गए। वहीं इसके नाना नानी भी काम काज की तलाश में बाहर रहते हैं। अब यह बच्चा अपने मामा के पास है। इसके मामा भी इसे पढ़ाने में असमर्थ हैं। वहीं प्रवेश में देरी की वजह से सरकारी स्कूल ने अपने नियम कानून बताकर प्रवेश देने से मना कर दिया था। इसका बीड़ा उठाया सफल शिक्षा ने। नगर के निजी स्कूल में श्री राम बाल विद्या मंदिर में प्रवेश कराया, जिससे बच्चे का भविष्य उज्जवल हो। सफल शिक्षा के मनोज कौशल का यह प्रयास अति उत्तम है, करना होगी इनकी सराहना। आज गणेश विसर्जन है, गणेश जी का विसर्जन होगा आज, लेकिन सफल शिक्षा सेवा समिति आज अपने एक बच्चे के साथ और शिक्षा को विसर्जित करने के लिए यहाँ पे है। और ये बच्चा हमारा भी 8th क्लास में हॉस्टल में था। हॉस्टल से कुछ परिस्थितियाँ ऐसी बनी कि इसका एडमिशन हो नहीं पाया और आज हम इसको श्री राम बाल विद्या मंदिर जो घनश्याम शर्मा जी संचालित करते हैं, उनके स्कूल में हम लेके आए। उनका सहयोग हमेशा हमको मिलता रहा है और इस बच्चे को भी लगभग ना के बराबर फीस में उन्होंने आज 9th क्लास में एडमिशन दिया है। गवर्नमेंट में भी हमने कोशिश की थी कि सरकारी स्कूल इसको ले लें, लेकिन उनका कहना ये था कि कुछ ऐसे नियम हैं, कुछ ऐसा गवर्नमेंट की गाइडलाइंस है कि ये थोड़ा लेट हुआ है, इस वजह से इस बच्चे का 9th में फ़िलहाल एडमिशन नहीं हो सकता था। तो हम ये प्राइवेट स्कूल है, इसमें हम यहाँ पे आए हुए हैं। थोड़ी सी बात मैं दीवान सिंह गौड़ से ही करता हूँ, जो हमारे लक्ष्मी नगर का एक छात्र है। दीवान सिंह बेटा, पढ़ोगे आप स्कूल में? यहाँ पे आए हो आप, एडमिशन हुआ है आपका, पढ़ोगे ना? सर की बात माननी है और जो भी ज़रूरत तुम्हें लगे वो सर भी आपकी पूरी करेंगे।
और दूसरा सफल शिक्षा सेवा समिति तो आपका सभी का ध्यान रख ही रही है। तो हम आज यहाँ पे इस अशिक्षा रूपी जो देश की समस्या है उसको हम विसर्जित करने के लिए आज श्री राम बाल विद्या स्कूल में है। सफल शिक्षा सभी का सहयोग लेकर इसी तरह से अपना काम करती रहेगी। धन्यवाद। मिलादुन्नबी के अवसर पर मुस्लिम समाज द्वारा एक विशाल चल समारोह शहर के मुख्य मार्ग से निकाला गया। बजरिया से होता हुआ वापस बजरिया पहुंचा। बड़ी संख्या में मुस्लिम समाज के लोग शामिल रहे और ईद मिलादुन्नबी का त्यौहार मनाया गया। आज हमारे आका जनाब मोहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यौम पैदाइश का दिन है। इस दिन हमारे आका दुनिया पे तशरीफ़ लाए और जिनने मोहब्बत से पूरी दुनिया और पूरे आलम के अंदर दीन की दावत दी और अल्लाह के जो नियम कायदे जो दुनिया के अंदर जो लोग थे उन तक पहुँचाए। आज उन्हीं की यौम पैदाइश और पूरी दुनिया के अंदर आज आपका यौम पैदाइश का दिन मनाया जा रहा है। विदिशा के अंदर ही उसी सिलसिले के अंदर यौम पैदाइश के सिलसिले में जुलूस का आयोजन है। यहाँ पर सभी समाज और सभी धर्म के लोगों द्वारा जुलूस का इस्तकबाल भी किया गया और ये जुलूस बजरिया से प्रारंभ होगा और वापस बजरिया के अंदर जाकर समापन एक धर्म सभा के रूप में आलम की हक के लिए और दुआ खैर के साथ ये दुआ जुलूस समाप्त होगा। पितृपक्ष 29 सितंबर से प्रारंभ होने जा रहे हैं। पितृ श्राद्ध पक्ष के दिनों में लोग बड़ी संख्या में बेतवा नदी पहुंचते हैं, जहां अपने पूर्वजों को याद करते हुए तर्पण करते हैं। पितृपक्ष 16 दिन तक चलेंगे। पितृपक्ष की विशेष जानकारी मनोज शास्त्री द्वारा दी गई। कंचनलाल जी, ये क्या है? ये डाब है। क्या काम में आता है ये पानी अच्छा, कब से शुरू हो रहा है? कल से। इसलिए पितरों की आराधना के लिए वो निहित किया गया। तो इन सारे साहित्यों को लेकर अपने कंधे पर एक कपड़ा डालने के लिए जिसे दुपट्टा कहते हैं उसकी आवश्यकता है। इन सब सारे साहित्यों को लेकर सर्वप्रथम आप नदी के तट पर आइए। वहाँ देव, ऋषि, मनुष्य और पितरों का तर्पण कीजिए, उनको प्रसन्न करिए। तदुपरांत आपको गृह निवास पर वापस आना। फिर क्या करना है? इन 16 दिनों में आपके यहाँ जो भी भोज्य पदार्थ बना हुआ, भोज्य पदार्थ यानी खाने वाला सामान जो घर पर बना हुआ है, उन सारे सामानों को लेकर उनके 5 खूट आपको बनाना है। 5 खूट यानी सारे सामान को 5 जगह विभाजित करना है। उसमें से 1 खूट देसी गाय के निमित्त, 1 खूट स्वान अर्थात कुत्ते के निमित्त, तीसरा खूट चिंटे चींटियों के निमित्त अर्थात पीपल के नीचे, चौथा खूट एक अतिथि अर्थात भिक्षुक या भिखारी या कोई मेहमान अभ्यागत आ जाए उसके निमित्त, और 5वां जो अंतिम खूट है वो कौवे के निमित्त। इन 5 खूटों को आप देकर विश्वास के साथ दिला सकता हूँ कि इन 16 दिनों में आप पितरों की आराधना करेंगे तो निश्चित रूपेण पितर आपके ऊपर प्रसन्न होंगे। उनके श्राद्ध के दिन यथाशक्ति जो आपसे बने वो श्राद्ध में आप दान पुण्य करिए। जिनको आवश्यकता है उनके निमित्त भी दान पुण्य कर सकते हैं। ब्राह्मणों को भोजन भी करा सकते हैं। अनाथालयों में जहाँ भोजन चल रहे हैं वहाँ भी भोजन करा सकते हैं। गौशाला में जहाँ गाय रह रही हैं उन गौशालाओं में जाकर आप उनको भोज्य पदार्थ प्रदान कर सकते हैं। गाय को हरा घास खिलाइए, सफ़ेद चुनी खिलाइए, खली ले जाकर डालिए, भूसा ले जाकर डालिए। गाय के कण कण में 33 करोड़ देवताओं का वास है। वह प्रसन्न होकर निश्चित रूपेण आपके मनोरथों को पूर्ण करेगी। ये श्राद्ध पक्ष का निर्णय है, उसके अनुसार आपको कार्य करना चाहिए। एक बात। दूसरी बात, व्यक्ति के मन में ये मनोभाव आता है कि मैं गया जी कर आया तो अब मुझे श्राद्ध करने की कोई आवश्यकता नहीं। भैया आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, करबद्ध निवेदन है, गया जी कर आओ। गया जी के बाद एक श्राद्ध और होता है जिसे ब्रह्म कपाली कहते हैं, बद्रीनाथ। वहाँ भी आप श्राद्ध कर आए। इसके बावजूद भी पितरों की आराधना, सेवा, पूजन कभी बंद नहीं होती। पितृ प्रसन्न होकर, जिस प्रकार देवता प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं उसी प्रकार पितृ प्रसन्न होकर मनोरथ पूर्ण करते हैं। इसके लिए आप ये सब
मंत्रणा अपने मन से निकाल दीजिए कि हम गया जी करे आए या बद्रीनाथ ब्रह्म कपाली करे आए। जो यथावत कार्य चलते थे वह चलेंगे। धन्यवाद। वार्ड नंबर 15 में एक गाय 2 दिनों से मरी पड़ी है। वार्डवासी ने नगरपालिका की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं। मरी गाय को उठाने के लिए कोई नहीं पहुंच रहा। सुनिए आप वार्डवासी का दर्द। फोन लगाया, राकेश शर्मा जी को लगाया, पार्षद को लगाया, सभी हिंदू भाइयों को भी फ़ोन लगाया जो जय श्री राम और गौ माता की सेवा वाली बात करते हैं। 2 दिन से गाय पड़ी है, कहीं का नहीं आ रहा। और उनका कहना है नगर पालिका में कि अभी हड़ताल चल रही है। वो एक मुसलमान का त्यौहार आ रहा है, ईद मिलादुन नबी, उसमें फायर ब्रिगेड आई और नगर पालिका के कर्मचारी आए, वहाँ पर पूरा साफ़ किया पार्क को। ये भेदभाव हो रहा है हिंदू भाइयों के संग। और इस तरह कैसे हिंदू राष्ट्र बनेगा? आप खुद देखिए, मुसलमानों के लिए तो तैयार है सब नेता, हिंदू के लिए कोई कुछ नहीं कर रहा। पार्षद ने क्या कहा? पार्षद ने ये कहा कि हड़ताल चल रही है। कौन है पार्षद? यहाँ के कौन सा वार्ड है? धर्मेंद्र यादव जी। अच्छा, वार्ड नंबर 15। अच्छा, नगर पालिका अध्यक्ष जी से आपकी बात हुई, उन्होंने क्या कहा? उनसे भी हुई, उन्होंने यही कहा कि अभी नहीं, जब तक हड़ताल खत्म नहीं होगी हम नहीं उठाएंगे। तो गौ माता की सेवा करने वाले कई आ रहे हैं, फ़ोटो खींच के ले जा रहे हैं। अभी तक कहीं ऐसा नहीं है जो हाथ लगा दे गौ माता को और उठा ले। अब आप क्या चाहते हैं? हम यही चाहते हैं आए गौ माता की सेवा आगे हों और इस चीज़ को देखें जो दुर्व्यवहार हो रहा है नगर पालिका द्वारा, कि दूसरे धर्म के लिए तो सब तैयार है साफ़ सफाई करने के लिए, और अपने हिंदू धर्म के लिए कोई कहीं का आगे नहीं हो रहा है। सभी से निवेदन है कि वो आगे आएँ। मुखर्जी नगर क्षेत्र में विराजमान भगवान श्री गणेश की पूजा आराधना में भक्त व श्रद्धालु शामिल हुए। महाआरती में बड़ी संख्या में मुखर्जी नगर के रहवासियों ने शामिल होकर धर्म का लाभ लिया और रिद्धि सिद्धि के दाता भगवान श्री गणेश के कृपा पात्र बने। श्री विनायक उत्सव समिति द्वारा भगवान श्री गणेश विराजमान किए गए थे। अच्छा ताजा तरीन खबरों से रहिएगा आप अपडेट देखते रहिएगा विदिशा हलचल न्यूज़।
है।